आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन के प्रकार। पहले हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, उसके रूप या प्रकार कौन से हैं, उसको हमने 5 आधारों पर बांटा। कारणों के अनुसार मुद्रास्फीति कितने रूप में हो सकती है वो हमने देखा। अब हमारा है समय के अनुसार मुद्रास्फीति के रूप, कि समय के आधार पर मुद्रास्फीति किन प्रकार या किस रूप में हो सकती है। इसमें 2 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। पहला हम देखें वर्गीकरण, तो वो युद्धकालीन मुद्रास्फीति, वार पीरियड इन्फ्लेशन। दूसरा इसमें किया है पोस्ट वार इन्फ्लेशन, युद्ध पश्चात मुद्रास्फीति। और तीसरा पीस टाइम इन्फ्लेशन, शांतिकालीन मुद्रास्फीति। ये 3 प्रकार बताए हैं। और उसके बाद समय के अनुसार एक और वर्गीकरण किया है, शॉर्ट पीरियड मतलब अल्पावधि मुद्रास्फीति, और लॉन्ग पीरियड दीर्घ अवधि मुद्रास्फीति। तो इसमें पहला जो है वार पीरियड, समय के अनुसार पहला जो क्लासिफिकेशन है वो युद्ध के पश्चात, युद्ध के समय, युद्ध के पश्चात और युद्ध के पश्चात की भी जो शांतिकालीन स्थितियां हैं उसको देखते हुए किया गया है। युद्धकालीन मुद्रास्फीति, युद्धकालीन मुद्रास्फीति मतलब जब युद्ध की कोई समस्या किसी देश में होती है या युद्ध हो रहा होता है, तो उस समय युद्ध से उत्पन्न जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं या उस देश पर जो फाइनेंशियली एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है उसको पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, और मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रास्फीति क्रिएट होती है। तो युद्ध काल की परिस्थिति में जब मुद्रा, हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा निर्गमित करते हैं तो वो युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर है युद्ध पश्चात मुद्रास्फीति, पोस्ट वार इन्फ्लेशन। युद्ध के पश्चात भी क्या होता है कि युद्ध काल में हमने इतना मुद्रा की मात्रा में वृद्धि किया, उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन करा, या युद्ध से जो भी हानि हुई देश को, उसके पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम जो मुद्रा और इशू करते हैं वो भी इन्फ्लेशन का कारण होती है। तो युद्ध पश्चात मतलब युद्ध से जो भी हानियां हुई उसको खत्म करने या पुनर्निर्माण के लिए जो मुद्रा का निर्गमन किया गया उसे युद्ध पश्चात मुद्रास्फीति कहते हैं। शांतिकालीन मुद्रास्फीति, शांति काल मतलब जब कोई देश में किसी प्रकार की कोई युद्ध संबंधी कठिनाइयां नहीं है, तो शांति के समय भी अधिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अथवा किसी अन्य उद्देश्य से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसको हम शांतिकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अलावा एक और वर्गीकरण है, समय की अवधि के आधार पर एक और वर्गीकरण किया गया है, अल्पावधि और दीर्घावधि स्फीति। इसमें अल्पावधि जो हम कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड है या कम समय से संबंधित है, और लॉन्ग पीरियड जिसका प्रभाव ऐसी मुद्रास्फीति जिसका प्रभाव दीर्घ काल तक बना रहे वो मुद्रास्फीति दीर्घकालीन या दीर्घावधि मुद्रा स्फीति कहलाती है। इसके पश्चात एक और हमारा नया वर्गीकरण है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज यानी आकार के अनुसार मुद्रास्फीति। आकार के आधार पर मुद्रास्फीति को 2 प्रकार में बांटा है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन और सेक्शनल इन्फ्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन मतलब व्यापक स्फीति, और सेक्शनल इन्फ्लेशन मतलब खंडीय स्फीति उसको हम कह सकते हैं। जब सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो हम इसे व्यापक स्फीति या कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको हम खंडीय स्फीति या सेक्शनल स्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं। सेक्शनल जो इन्फ्लेशन है या खंडीय स्फीति जो है वो जनरली अस्थायी प्रकार की होती है, मतलब उसका कोई, हम कह सकते हैं वो कुछ समय के लिए ही हो सकती है, स्थायी उसका कोई रूप नहीं होता।